ओके, सो गुड इवनिंग अगेन। आज ओटीपी का मतलब लॉगिन नहीं हो पा रहा था, पर ठीक है, एडमिन ने हेल्प्ड टू लॉग इन। सो ओके, होप माय वॉइस इज क्लियर टू यू ऑल। Yes, good evening. गुड इवनिंग। तो आज सोनाली नहीं आ रहे हैं, दीप्तोस नहीं आ रहे हैं, सो ओके, भाविका इज हियर। सो गाइस, यू हैव एनी इश्यूज, एनीथिंग यू हैव प्रैक्टिस लास्ट वीक? कुछ इश्यूज है, कुछ है, कुछ सेशन गो स्पेसिफिक? थ्रू किया है बट हाँ, प्रैक्टिस करना बाकी है सर। अच्छा। सेशन एक बार गो थ्रू कर लिया है, हम्म। मैं प्रैक्टिस कर लूंगी। ओके 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 ओके, सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑलरेडी हमारा 4 मिनट हो गया है, तो हम शुरू कर लेते हैं। ओके, सो टुडे विल स्टार्ट फॉर अकाउंट पेबल। सो जैसे हमने अकाउंट रिसीवेबल, आई नो कि डर्निंग वाला एक पेंडिंग है। डर्निंग वाला मैं आज क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देवतोष का वो एरिया है, तो वो लेट हिम बी देयर। सो एक बार हम डर्निंग रन करके दिखाएंगे, ठीक है? तो मैं इसके लिए उसको कल ले रही हूँ। अदरवाइज हमारा एआर का बाकी सब टॉपिक कवर्ड है। तो टुडे वी विल स्टार्ट फॉर एपी। सो मैं जब एआर बोल रही हूँ, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल। अभी मैं आज जो करूंगी अकाउंट पेएबल। सो व्हाट डज अकाउंट पेएबल मींस? अकाउंट पेएबल इज व्हाटएवर द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द वेंडर। तो वेंडर रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होता है, दैट्स coming under the account payable. So it may be a advance to vendor, sorry, not advance, yeah, advance to vendor. Then it may be goods to vendor, or you can have invoice from vendor to pay the money. Then payment to vendor. So all these things comes under account payable. तो जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हाँ, ओके। सो अगर आपने अच्छे से वो अगर सुना है एआर का, तो एपी विल बी इजी फॉर यू, क्योंकि वही है, मतलब ओनली द डिफरेंस की देयर वी हैव द कस्टमर एंड हियर वी हैव द वेंडर, दैट्स इट। सो दैट्स व्हाई से कि अगर आप प्रैक्टिस कर लिए होते कस्टमर का, तो आपको वेंडर वाला बहुत इजी हो जाता, बट स्टिल ओके, आप लोग जब भी टाइम होगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो नाउ कमिंग टू द एपी। सो एज आई से कि हमारे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि अकाउंट रिसेबल में कैसा है कि एस डी एंड एफ आई करके है, तो सेम वे वी हैव, सो सेम वे वी हैव इन अकाउंट पेबल समथिंग कॉल्ड एमएम, जो हमारा होता है मटेरियल मैनेजमेंट, और एफ आई रूट। सो जब भी मेरा कोई प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स होता है, देन नॉर्मली दैट गोज थ्रू एमएम रूट। तो क्या होगा कि मैं गुड्स कितना रिसीव हुआ, या गुड्स कितना मुझे रिटर्न करना है, या गुड्स में कुछ डिफेक्ट्स है, गुड्स का क्वालिटी चेक, वो सब कुछ इंश्योर हो सकता है मेरे एमएम मॉड्यूल के थ्रू, ठीक है? तो वहां पे मेरा क्या होता है कि पीआर बनता है। फिर पहले तो वेंडर सिलेक्शन होता है, पीआर होता है, पीओ होता है, देन जीआरएन होता है। तो द प्रोसेस इज लाइक हैव लॉट ऑफ स्टेप्स टू डू, बिकॉज देयर द गुड्स एश्योरेंसी नीड टू बी देयर, और मेरा वो क्वांटम ऑफ गुड्स भी बहुत ज्यादा होता है। पर इन केस ऑफ एफ आई इट्स ए डायरेक्ट पोस्टिंग। सो नॉर्मली कब हम एफ आई यूज करते हैं? जब मेरा सपोज एक वेंडर से मैंने सर्विस ली, लाइक आई कैन टेल यू, लाइक ए ऑडिटर, ठीक है? मैं सर्विस, जितनी भी सर्विसेज ले रही हूँ, लाइक मैं ऑडिट फर्म से ऑडिट का सर्विस ले रही हूँ, तो वहां पे कोई गुड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर वो अमाउंट कम अमाउंट का है, मतलब इट्स ए इंटरनल ऑडिट, तो मैं क्या करूंगी कि इंटरनल ऑडिट है ये, तो आई कैन पे सपोज 40,000 INR, देन डायरेक्टली आई कैन पोस्ट द एंट्री फ्रॉम एफ आई रूट। सो जब जब मैं एफ आई रूट से डायरेक्ट पोस्टिंग करती हूँ, जब मैं बोल रही हूँ कि डायरेक्ट पोस्टिंग फ्रॉम एफ आई, सो इट विल इन्वॉल्व ए इनवॉइस पोस्टिंग, or in some cases we will also give advance to the vendor so that the vendor will start the work, then invoice, then we will pay the final amount, ठीक है? सो जैसे हमारा एआर में डिस्कशन हुआ था कि जब मैं इनवॉइस करती हूँ, so this is my incoming invoice and that is my outgoing invoice. So this is called incoming, so don't get confused. So this is my incoming invoice, so this is called as outgoing invoice, ठीक है? मैं दोनों को क्यों कंपेयर करके आपको बता रही हूँ, तो आपको इजी रहेगा।
सो आउटगोइंग, जब हमारा आउटगोइंग इनवॉइस होता है तो क्या होगा हमारा एंट्री, जैसे हम बोल रहे थे कि कस्टमर के केस में हम लोगों का एंट्री क्या होता है कि कस्टमर मेरा डेबिट हो जाता है एंड क्रेडिट होता है टू ए रेवेन्यू अकाउंट बिकॉज इट्स ए इनकम फॉर मी। सो इन केस ऑफ वेंडर क्या होगा बताइए। एनी गेसेस? अपोजिट। मतलब अपोजिट मतलब क्या होगा बताइए, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? मैं डेबिट क्रेडिट डाल के रखती हूँ। डेबिट टू जो सर्विसेज है। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? पहला क्या है? वेंडर अकाउंट डेबिट टू सर्विसेज। आर यू श्योर? जब मेरा क्रेडिट को हिट किया इट मींस इट्स ए रेवेन्यू। इज इट ए रेवेन्यू फॉर मी इफ आई डू ए डील विद वेंडर? नो, नो, इट्स नीड टू बी एक्सपेंस। तो एक्सपेंस करने के लिए मुझे जो भी मेरा सर्विस चार्ज है या कुछ भी है दैट शुड बी अंडर डेबिट। डेबिट। All expenses are debits, all incomes are credit. Golden rule. या ठीक है? So it should be services or we can say procurement. कुछ भी procurement हो सकता है, ठीक है? तो services debit होगा मेरा and मेरा क्या होगा? Vendor जो है वो credit hit करेगा, ठीक है? और suppose ये कितना वैल्यू का है? Suppose ये 10,000 वैल्यूज का है. Sorry. So this one is 10,000. This one is 10,000. So when I'll do the payment to the vendor, the entry will be vendor will be vendor will guys be debited, debited with 10,000 टू बैंक will be credited. credited to bank. Good. तो जैसे हम लोग कस्टमर के केस में वो एंट्री तक आने के लिए जैसे हमें कन्फिग करना पड़ा ये सब स्टेप्स, अगर आपको याद है क्या क्या Yes. करना पड़ा था हमें? So these are the steps we have done it. The same way स्टेप्स मेरे पूरा ही सेम है. So I'll take the steps. तो पहला चीज क्या है कि मुझे यहाँ पे एक जीएल चाहिए. तो ये जो सर्विसेज एंड प्रोक्यूरमेंट उसका एक जीएल चाहिए. सो दिस जीएल नीड टू बी क्रिएटेड. देन मुझे वेंडर क्रिएट करने के लिए, मास्टर बनाने के लिए मुझे ग्रुप चाहिए, वो सब चाहिए. देन मेरा तो बैंक का जीएल तो ऑलरेडी है. और वेंडर क्रिएट करने के लिए मुझे, जैसे मुझे कस्टमर में एक रिकॉन जीएल चाहिए होता था, यहाँ पे भी मुझे एक रिकॉन जीएल चाहिए. ठीक है? तो क्या क्या मेरा स्टेप्स है? द सेम स्टेप्स like we have customer group, here we have to define vendor group. ठीक है? तो आपको जो स्टेप्स है वो आप एक का कर लोगे तो दूसरा आप ऑटोमेटिक आपको इजी हो जाएगा करने के लिए. ओके, देन क्रिएट नंबर रेंज. सेम क्रिएट नंबर, देन असाइन द नंबर रेंज टू वेंडर ग्रुप. कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में. द ओनली डिफरेंस है जैसे इट्स वेंडर एंड कस्टमर. देन इन केस ऑफ AR इट इज DR, DA, DZ. पर हमारे जब कस्टमर के केस में आता है, मैंने आपको बताई थी क्या होगा, स्टार्ट होगा क्या? KA, KR, KZ. ठीक है? द सेम टाइम जब हम एसेट करेंगे तो मैंने आपको इसे बताई थी सब A से शुरू हो जाएगा. ठीक है? सो देन टॉलरेंस ग्रुप फॉर वेंडर एंड कस्टमर, दिस इज ऑलरेडी डन क्योंकि ये मेरा कस्टमर एंड वेंडर के लिए सेम है. तो ये हमने कर दिया है. ये हम वन टाइम एक्टिविटी रहता है, ये हमने कर दिया है क्योंकि ये दोनों के लिए कस्टमर एंड वेंडर. देन क्रिएट जीएल. यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताई थी कि रिकॉन जीएल. ये जो रिकॉन जीएल होगा वो क्या होगा? दिस इज सन्ड्री क्रेडिटर. वहां पे हमारा क्या हुआ था? सन्ड्री डेटर हुआ था. ठीक है? तो ये रिकॉन जीएल बन जाएगा. देन मुझे चाहिए एक प्रोक्यूरमेंट जीएल या सर्विस का एक जीएल चाहिए. नेक्स्ट मुझे एक वेंडर बनाना है. और मेरा एडवांस वाला हम सिनेरियो बाद में देखते हैं. विल नॉट सी नाउ. Then I'll have vendor invoice. Then I'll have outgoing payment. Then we can see in the report. So the open item report, there it is FBL 5N, here it is FBL 1N. ठीक है? NGL के लिए क्या था? FBL 3N. हमने जब GL किए थे ओपन आइटम चेक के लिए FBL 3N, कस्टमर के लिए FBL 5N and here it is FBL 1N. ठीक है? सो लेट्स डू वन बाय वन, एक एक स्टेप करते हैं. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमारा AR में हमने पूरा डिस्कस किया ये सब. ग्रुप क्या है वो सब. कुछ डाउट्स है? नो.
सबसे मुझे सुनना है। भाविका, अरे यार पता नहीं जूम में ये प्रॉब्लम है, कौन कौन अटेंडी है वो नहीं दिखने देता है, पता नहीं। भाविका, नहीं, भाविका को बात भी नहीं करना है क्या? यस मैम, बोलिए। हाँ, कुछ डाउट्स है? नो मैम, क्योंकि नहीं, आपका आवाज एक्चुअली बीच बीच में कट रहा था ना, इसलिए मुझे लगा कि आप मेरे को बोल के लिए कि किसी और को। मेरा आवाज कट हो रहा है सबके लिए? मालूम नहीं कि मेरे को थोड़ा बीच बीच में कट हो रहा था। बाकी सबको? No. अच्छा, क्योंकि मैं वाईफाई के नीचे ही बैठती हूँ इसलिए। ओके ओके, नो तो मैम, नो नो आपका डाउट। कनेक्टिविटी वहां पे चेक कर लीजिए। कावेरी, चंद्र प्रकाश, नहीं आवाज मैम, आ रहा है मैम? प्रॉब्लम ठीक है, पूरा समझ में आ जा रहा है ना? प्रैक्टिस हाँ। क्यों नहीं हो रहा है फिर? सब तो समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस क्यों नहीं हो रहा है? हम्म मैम ऑफिस टाइमिंग की वजह से। फिर पता चला मीनाक्षी ने कोर्स खत्म करके फिर चली गई मीनाक्षी, फिर मीनाक्षी तो रिप्लाई नहीं करेगी ना? हाँ, क्या? गाइस प्लीज डू प्रैक्टिस, नहीं तो ना पीछे रह जाएगा, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। और बिलीव मी, मैं भी मैटरनिटी लीव में थी तो उसके बाद मुझे खुद 13 साल के बाद भी बहुत सारा चीज मैं भूल गई थी। ठीक है, तो ये ऐसा चीज है आईटी प्रोडक्ट के, आप अगर आज आपको पढ़ाया गया, आप आज प्रैक्टिस नहीं किए तो यू आर लाइकली टू फॉरगेट 50% ऑफ द स्टफ। तो अभी तो ट्राई करके 50% तो ले लो अभी। तो क्योंकि हफ्ते भर में वेट करती रहती हूँ, मैं एक्चुअली 4 ट्रेनिंग देती हूँ, तो ओनली द दिस ट्रेनिंग मुझे पता नहीं, लो एक भी नहीं आता है, तो मुझे लगता है एक तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता है। कौन सा वाला पकड़ूं, समझ में आ जाता है सब? Yes. गुड यार, तो फिर ये बैच में अच्छे हैं। दूसरे बैच में पता नहीं इतने सारे क्वेश्चंस क्यों आते हैं, पूरा हफ्ता पूरा क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, ये इश्यू आया वो इश्यू आया। पर प्रैक्टिस कर लीजिए। आई नो, आई एम ऑल्सो वर्किंग पर्सन, सो आई नो। मैं खुद भी अभी एक बीपीसी रिलेटेड एक मॉड्यूल का एक खुद भी मैं ट्रेनिंग लेती भी हूँ, तो आई नो आई हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट, नहीं तो मेरा फिर पैसा बर्बाद में गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी बहुत हाई टाइम हो गया है, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ठीक है, Yes. चलो। So the same path, account receivable and account payable. So I went to the SPRO, IMG, then I came to financial accounting new, और we can go to financial accounting also, क्योंकि हमारा तो financial accounting new में हमने किया ही नहीं अभी, तो financial accounting, then account receivable, account payable. So then here we already went to customer account, now we'll go to vendor account. So vendor account, here the master data, then I'll go to the preparation of, so वही है बात, वही है, सिर्फ आपका कस्टमर को छोड़ के वेंडर है। I'll create a account group. Same way what I'll do, I'll create the account group is वहां पे क्या किए थे हम लोग, JIO2 करके ही कर दिए थे ना, JIOV करते हैं। ठीक है, so JIO2 vendor. So same way यहाँ पे भी it's depend on the business के वो क्या क्या टाइप के ग्रुप के वेंडर करना चाहते हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, या उनको एसएमई वाला चाहिए, या बिग बिग परचेजर वेंडर, या मतलब इट्स डिपेंड ऑन द बिजनेस के उनको कैसे ग्रुपिंग करना है। तो ये ग्रुपिंग करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्लाइंट से कि तुम्हें क्या क्या ग्रुप चाहिए, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स दे डू टू डू द रिपोर्टिंग, कि किस किस हेड से हमें कितना कितना एक्सपेंस इनकर्ड हुआ, या किस किस हेड में कितना कितना पेंडिंग है टू पे द मनी। ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑन द बिजनेस। फॉर प्रैक्टिस यू कैन हैव 1 ग्रुप और 2 ग्रुप 3 ग्रुप, पर इन बिजनेस के सिनेरियो में अगर देखेंगे वेंडर का मोर देन 10 ग्रुप्स भी मैंने देखा है अभी तक। ठीक है, जैसे एसईजेड, तो नॉर्मली बिजनेस वांट टू ट्रैक द एसईजेड वेंडर्स, क्योंकि उनको कंप्लाई करना पड़ता है कि एसईजेड के साथ इतना उन्होंने ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, so other things are same, so same general data, company code data. The only difference is there we have the sales data, here we have the purchasing data. ठीक है, एंड अगेन दीज आर आल्सो फील्ड सेटर्स, तो हमने जैसे वहां पे चेक किए थे, द सेम वे we have suppress, required, optional, display. So as per the requirement you can do the changes. So requirement when I say it's a business requirement. ठीक है, तो नॉर्मली जब अगर हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो एवरीथिंग विल बी इन ऑप्शनल,
ठीक है. So I'll put the account group, then meaning, what is the meaning of that, then I'll do save. So my account group is created, that is JIOV. Now, so this is created. Now I will go and create the number range. So this number range is for the vendor number range. This is not for the document number range. This is vendor number range. याद है ना, हम लोग बात किए थे इसके बारे में. Yeah. एक मिनट, number range, हाँ. Create number range for vendor number. So here, as I say, we will go to the interval. अभी ढूंढना पड़ेगा. 01, 02, I think 03 is available. Okay, let's see. So I'll put 03, 1 से 1000 है क्या? Let's see. नहीं है. Okay. So let me try this one. ये आपका सब प्रैक्टिस सर्वर से होता है ना, ये जो डेमो सर्वर से, इसमें ये प्रॉब्लम है. रियल टाइम में प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि रियल टाइम में ये सब साफ रहते हैं. यहाँ पे कैसे जिसको जो मन किया वो नंबर दे देते हैं, ऐसे सिक्वेंशियल नंबर नहीं है. और अनलाइक जैसे हम लोग कंपनी कोड में जाके अपने हिसाब से एक एक नंबर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे वो नहीं होता है. तो एग्जिस्टिंग जो नंबर है उसको ही आपको एडजस्ट करना है. तो 03. So the number range is created. So this number, so first customer, sorry, first vendor जब हम create करेंगे, this will be created with this number. जब vendor बनते जाएगा तो यहाँ पे अपडेट होते जाएगा. एंड जैसे द एक्सटर्नल नंबर है, ये वाला हम लोग डिस्कस किए थे. ये अगर मैं एक्सटर्नल वाला टिक करूंगी तो आपको नंबर खुद से देना है. अगर आप यहाँ पे टिक नहीं किए हो, ये जैसे टिक रहे, तो ये टिक डे मतलब ये आपको मैन्युअली नंबर देना पड़ेगा जब आप वेंडर क्रिएट करते हो. पर ये अगर टिक नहीं है तो सिस्टम खुद नंबर जहां तक कंज्यूम हुआ, सपोज पकड़ लीजिए ये 4 तक कंज्यूम हो गया है, तो 5th वाला नंबर सिस्टम खुद ही दे देगा. ठीक है, तो ये मेरा सेव हो गया. This 03. What I'll do, I'll assign that to number range to vendor account group. तो हमारा vendor account group था JIOV. This is the vendor group. I'll assign to 03. I'll say just ignore, this is something दूसरे किसी का, sorry, दूसरे किसी का है. ये क्या है, दूसरे किसी ने ये सब नंबर रेंज जो डिलीट कर दिया है. अभी सेव करने के लिए हमें सब हटाना पड़ेगा. आप लोगों को ये एरर नहीं आएगा. ये सब डेमो सिस्टम. guys, can you go on mute? Somebody is, hello. Good. किसका आवाज आ रही है? Okay, thank you guys. So if any question, then I'll wait for, or incidentally it was done. I hope incidentally it was done. निशीत, प्रज्ञा, ऋतुजा, मैं कभी आपसे सुनती नहीं हूँ यार. ऋतुजा, have any doubts, anything? I think No, Komal ma'am. is joined now. Komal is joined now. Komal? No, she was there. Okay then, yeah. So yeah, so I have saved it. So कहाँ तक हमारा हो गया? वेंडर ग्रुप भी हमारे बना दिया, फिर नंबर रेंज भी बना दिए, देन असाइन नंबर रेंज ये भी हमने कर दिया. नेक्स्ट इज मेंटेन नंबर रेंज फॉर के, KR, KZ. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस एंड दिस. जैसे मैं आपको बताया, जब हम वेंडर क्रिएट करेंगे तो ये नंबर रेंज से पिक होगा. जब हम वो वेंडर को यूज करके डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो ये नंबर से पिक होगा. ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करेंगे उसका नंबर हम बनाएंगे. सो उसका टी कोड क्या है? एनीबॉडी? FBN1. ये सब रट्टा हो जाना चाहिए.
ABN1 कंपनी कोड JIO2। तो उससे पहले हमें तो पता नहीं है कि ये नंबर, ये जो डॉक्यूमेंट टाइप में नंबर रेंज क्या असाइंड है, तो कहाँ देखेंगे? द टी कोड इज OBA7। ये आप फटाफट बोलना चाहिए यार आप लोग, अभी इतना दिन हो गया, ये तो रट्टा हो जाना चाहिए। देन KA, सो विल सी कि कौन सा नंबर रेंज इसमें असाइंड है। 17, so I'll go for 17. So interval, I'll add 17. So we will add for 2023. So हमारा 16 जब हुआ था तो ये नंबर आया था। हाँ, this is the 18. This one is the last number. So we'll copy this. Then 11. So I'll save this. So the 17 number range is done. Okay, something is overlapping. Where it is there? Let me see. 1, 17, 18. I don't think it's overlapped. Why the messages come? Mm, 17. We have 11 here. Okay. Okay, we have 11, but One range is there from 9,001 to 10,000 is there. but I have taken 10,000, but the problem is here it is 11,000. This is creating problem. We cannot use 11,000 here. Okay. So I'll go for, so instead of this, I'll go for 10,999. Now system should allow me. See, I have here the number from 11. Here I have the number from 11, all zeros. So system is not allowing me. Just I removed one, so it's allowed me now. So okay. It's taking time to save. So next we will done. So now we will go for, so this is KA is done. Then we'll go for KR. So KR, here it is 19 number range. We'll go for JIO2 interval 19. So we will go for 19. For 19, so this 17 is there, but here we have it. So we'll copy this because it should not overlap. This is 19, 20, 23. I'll put this one, 1. For 13. So one more number range is for the KZ. ये नंबर रेंज सेव के लिए बहुत टाइम ले रहा है. Okay, last we'll go for KZ. So KZ also, we'll see what is the number range is assigned by standard. So it's 15. JIO 15. Acha, 15 is already done. So just we will plus we will do, and we'll put it 2023, and we'll just do the same number. So in real time also, we always ensure that every year the number range should not change, ताकि user को problem आएगा. Because sometimes user by heart the number and they say, okay, this number belongs to my KA document, this belongs to my KR document. So that should not change. So real time में भी maximum business में, again it is a business decision, but maximum business में वो change नहीं करते हैं, वो ही number को रखते हैं. ठीक है? So the number range is also done.
Now we will create the GL. So two GLs need to be created. One is recon GL, one is service GL. So to create the GL, the T code is FS00. क्या guys, अभी तक आप लोग ये भी नहीं याद रहा है? अच्छा है, पर मेरे लिए काम आसान हो जा रहा है. थोड़ा स्लो है सर्वर. ओके, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, हमारा एक्सपेंस इनकम दिखना चाहिए. स्लो है सर्वर, तो ठीक है. So my purchase account will come under expense. So I'll copy a expense account. Travel, for example, travel, I'll put 4. Then I'll say, यार हमारा कौन ऐसे कर देता है, हमें हर दिन ये प्रॉब्लम है यार. कौन करता है हमारे साथ ऐसे? ये सर्वर बहुत प्रॉब्लम करता है. अभी अकाउंट ग्रुप किसी ने उड़ा दिया है. CIO2 हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट तो है, पता नहीं हमारा क्या प्रॉब्लम है इन किसी को. ठीक है, पता नहीं अभी सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, आई एम नॉट श्योर. कोई इसको हटाना पड़ेगा मुझे. जस्ट 1 सेकेंड, आई टेल कविता अबाउट दिस. हर टाइम ऐसे होगा तो प्रॉब्लम है हमारे लिए. जस्ट यू गाइस प्लीज स्टे ऑनलाइन में. हेलो हेलो. Yes. Yeah. हाँ, मुझे लगा हम जूम से भी निकल गए क्या. नहीं एक नहीं. सेकंड रुकिए. मैं कविता से बात करती हूँ, क्योंकि अभी अकाउंट ग्रुप भी हमारा किसी ने हटा दिया है. Okay, okay. हर टाइम तो फिर ये टाइम वेस्ट है ना हमारे लिए हर क्लास में. Yes. एक सेकंड, लेट मी. एक सेकंड, फिर मुझे अभी बनाना पड़ेगा. ओके, लेट मी डिस्कस विथ हर लेटर ऑन. इज नॉट पिकिंग. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हमें तो फिर से वही वही करना पड़ रहा है. प्रॉब्लम वो है. ठीक है, तो एसेट ये वाला ले लेते हैं. एसेट इनकम इनकम, हाँ ये ले लेते हैं. ये हमारा तरह ही है. व्हाट्स योर अबाउट द नंबर रेंज. बहुत प्रॉब्लम है. मुझे लगता है हर क्लास से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि कंपनी कोड है या नहीं. किस दिन कंपनी कोड भी उड़ जाएगा. करना पड़ेगा. सो यू गाइस नो कि अभी अगर आपको भी इशू है प्रैक्टिस के टाइम पे, देन सो आप अभी देख सकते हो FS00 में मैं जब जा रही हूँ, सो आई एम नॉट एबल टू सी. अकाउंट ग्रुप नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हो? अकाउंट ग्रुप नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है किसने हमारा डिलीट भी कर दिया है पीछे से. तो अभी हमारा जब हम क्रिएट करने जा रहे हैं तो सो क्या हमें एरर आ रहा है कि तुम्हारा अकाउंट ग्रुप है ही नहीं. सो सपोज आई एम डूइंग दिस, सो आई एम पुटिंग 4. Then system is giving no account group or defined in chart of account JIO2. पर हमने किया था, ये सब हमारा GL बना है ना उसके अगेंस्ट, पर अभी वो दिख नहीं रहा है. ठीक है, अगर मैं अभी क्लिक भी करूं तो ये, अगर आपको ये सब इश्यूज ना कभी भी आपको रियल टाइम में नहीं आएगा. ये ट्रेनिंग के लिए
मतलब बच्चे क्या करते हैं, वो अगर कुछ नहीं मिला तो वो डिलीट कर देते हैं। मैं बात करती हूँ ठीक है, पर ऐसे किसी का नहीं होता यार, ये प्रैक्टिस सर्वर में मैं देख रही हूँ बहुत प्रॉब्लम है। So we'll copy this, but the problem is JIO2. So JIO2, JIO2, JIO2. So अभी हमारा 3001 से 3002 मेरा अकाउंट डिसेबल था, अकाउंट डिसेबल था मतलब मेरा एसेट था। यस, एसेट इज देयर। सो 3001 340, ये सब टाइम वेस्ट है। 3012 5 zeros. Okay, now expense we have 1 से 1000 कर देते हैं, 1 से 1 4 zeros. Income is 1 1 3 2 4 zeros. Liabilities 2 2 4 zeros. 2 3 zeros 1 2 3 4 zeros 4 4 zeros. Okay, किए, आई डोंट थिंक है ये वाला जो जीएल जो बना है ये रिफ्रेश नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। लेट मी सी, नहीं, क्योंकि ये डिलीट कर दिए ना, जब हमने क्रिएट किया था तब हमने असाइन किया था इसको, तो अभी ये फिर गया हमारे जेल्स में। बात करती हैं, बहुत प्रॉब्लम है। ओके, सो नाउ आई विल डू फोर्थ जीएल। अभी फिर से हमें जब भी करेंगे फिर जीएल बनाना पड़ेगा, फोर्थ जीएल। सो नाउ आई विल डू फॉर द एक्सपेंस। सो बैलेंस शीट, आई विल से दिस इज ए एक्सपेंस, सॉरी एक्सपेंस में बैलेंस शीट नहीं है, कुछ बोल भी नहीं है आप लोग, ये बैलेंस शीट है क्या एक्सपेंस? नहीं, P&L, तो आई से ऑडिट फी। audit fee. ठीक है, नहीं बोलोगे मैं पढ़ा पढ़ा के चली जाऊंगी। एक तो सिस्टम डिलीट कर देते हैं लोग, फिर आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं ऐसे ही कर करके चली जाऊंगी फिर। सो अगेन दिस इज ए expense account, so open item tick will not be there, but I want the line item need to be displayed so that I'll check, okay, these are the expenses done. Then create bank, here G001 is, this is a expense account. ठीक है, now I'll save this. अभी प्रॉब्लम ये है कि सारे एक्सपेंस में क्यों दिखेंगे, क्योंकि अभी मतलब ग्रुप वो प्रॉपरली नहीं बना है। ठीक है, तो वो आप ये इग्नोर करना क्योंकि हमारा डिलीट हो गया है तो सिस्टम ये प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, ये अभी जितना बना था उसको इग्नोर कर देना। अभी हमने ये बनाया ऑडिट पेबल फी, देन वी विल डू, एक हम बनाएंगे हमारा सन्डी डेटर करके। तो सन्डी डेटर के लिए मेरा क्या अकाउंट ग्रुप रहेगा? सन्डी डेटर क्या होगा बताइए, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर इज माय लायबिलिटी आइटम। ठीक है, तो अभी तक मैंने सन्ड्री क्रेडिटर का क्या की थी, अभी लायबिलिटी हमारा कैसे था, लायबिलिटी में एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यस, सो दिस इज माय एडवांस फ्रॉम कस्टमर, दिस इज माय लायबिलिटी। सो 2002 तक गया था, तो हम लोग 2003, क्योंकि ऐसे भी ये वाले जीएल तो यूज होने ही वाले नहीं है क्योंकि ये गलत हो गया हमारा, तो 2003। सो आई गो एंड आई क्रिएट 2003 JIO2. Then here I'll go and I'll say this is a balance sheet. So I'll say this is my liability. I need to pay this balance sheet. Then I'll say this is sundry creditor. Sorry, कुछ बोल रहे? मतलब I'll say domestic vendors. तो मतलब डोमेस्टिक वेंडर का ये मेरा डोमेस्टिक अकाउंट का रिसीवेबल है और ये मेरा पेएबल है। ठीक है, कौन पेएबल? So like in
सो यहाँ पे हम क्या करेंगे रिकॉन, वहां पे कैसे हम कस्टमर चूज करते थे, यहाँ पे हम वेंडर चूज करेंगे। एंड दिस इज ऑलरेडी ओपन आइटम, जैसे मैंने आपको बताई थी। अगर मैं रिकॉन यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको एज ए ओपन आइटम इंडिकेटेड ले जाता है। तो नो नीड ऑफ टिक दिस इवन दो इट इज ए बैलेंस शीट ऑल्सो। देन आई विल से लाइन आइटम डिस्प्ले। Then here I have to choose G067. Then I'll save it. Okay, the liability is done. Now this 2003 is also done. Now अभी हमें बैंक भी करना पड़ेगा। I don't know we can use this or not. अभी तो मतलब ऐसे हो गया कि सारे एक्सपेंस करके दिख रहे हैं, तो just ignore all this. Bank 3001. तो let me copy this and try to do, or I can use it. I'm thinking. Okay. No. तो हम यूज कर सकते हैं जो बैंक। ओनली द थिंग के ये जो मेरा ग्रुप है, ये मेरा प्रॉब्लम क्या है, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि सिस्टम ने हमने डिलीट कर दिया किसी ने हमारा, फिर अभी हमने जोड़ा है तो सिस्टम कंफ्यूज हो गया है। ठीक है, और रियल टाइम में ये इशू नहीं आता है। सो गाइस जस्ट इग्नोर दिस एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस। जस्ट कंसिडर कि ये मेरा लायबिलिटी है एंड ये मेरा एक्सपेंसेस है। ठीक है, अभी सो नाउ अभी हम जाते हैं क्या क्या हमारा बन गया है। जीएल भी बन गया हमारा, बेकार में हमारा 10 मिनट चला गया। तो जीएल बन गया। अभी हम क्या क्रिएट करेंगे, वेंडर। सो द सेम वे इन कस्टमर में जैसे मेरा 3 टी कोड थे, XD1 में मैं कर पाती थी, FD1 में कर पाती थी, देन VD1 में। तो द सेम वे यहाँ पे भी मेरा XK01। अगर मुझे सेंट्रल एंड कंपनी कोड दोनों को करना है तो XK01। अगर सिर्फ मुझे कंपनी कोड लेवल पे कुछ चेंजेस करना है, सेम कंसेप्ट है कि कंपनी कोड लेवल पे कब करेंगे, जनरल पे कब करेंगे, वो मैंने जैसे आपको कस्टमर में पढ़ाई थी वही है, बट यहाँ पे सिर्फ टी कोड का फर्क है। XK01, देन वी हैव FK01, देन हियर वी हैव ए SK01। ठीक है, सो दीज आर द टी कोड वी कैन यूज। तो जब मैं सिर्फ MM के लिए कस्टमर बनाऊंगी, देन आई विल यूज दिस SK01, देन FK01, देन XK01। सो नाउ वी विल डू फॉर XK01 क्योंकि मुझे सेंट्रली भी बनाना है। ठीक है, सो आई विल गो, ये रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे लायबिलिटी अकाउंट मिल जाएगा। बहुत अच्छे से दिख रहा था FGL हमारा, ऐसे किसने खराब कर दिया। ठीक है, XK01। So here the screen is again same, only the thing customer and vendor, here it says as a vendor। तो मुझे वेंडर का नंबर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सटर्नल नंबर रेंज है। ओनली द थिंग आई विल गिव फॉर द कंपनी कोड JIO2 एंड आई विल जस्ट क्लिक इट। I'll only sorry I'll give the account group। तो हमने अभी जो अकाउंट ग्रुप बनाया है, तो we'll go for the company code level JIO2। तो ऐसे तो नहीं दिखेगा, I'll put for JIOV। स्विच बाय द अकाउंट ग्रुप हमने दिया ना, क्या हो गया, ओ सॉरी यार, सॉरी। नीचे हाँ सॉरी, मेरा डिलीट हो गया पूरा, मेरा दिमाग ही हो गया। मुझे मैं अभी दिमाग में सोच रही हूँ क्या क्या बताऊं कभी तक को। ओके सॉरी गाइस, सो JIOV, देन आई डन एंटर, देन आई गेट द स्पेस। तो यहाँ पे मैं बता सकती हूँ ये कंपनी है क्या है। सो आई विल से कि एक वेंडर, तो वेंडर में क्या वेंडर लूँ, रिलायंस के लिए ये जियो है, तो जियो का वेंडर कौन रहेगा। सपोज मैं बोल रही हूँ ऑडिटर फॉर्म, तो सपोज आई एम पुटिंग KPMG। ठीक है, तो KPMG आई विल पुट द अदर डिटेल्स ऑल्सो। यहाँ पे बोल रही हूँ कि इंडिया वाला है, देन आई विल से कि इट्स ऑल्सो बेस्ड आउट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, and so that's it, this much thing only I'll put it, then I'll do next। to do the next, here I have to click it next। ठीक है, so if this vendor is also applicable for the customer, then I'll put the customer number here। so sometime what it happen कि मेरा जो KPMG है उसको मैं भी प्रोडक्ट दे रही हूँ और KPMG मुझे भी सर्विस दे रहा है, तो उस टाइम पे टू डू ए रिको कि मुझे क्यूमुलेटिवली कितना पैसा पे करना है, तो इफ आई वांट दैट रिको टू बी डन, देन आई विल पुट द कस्टमर अकाउंट हियर। ठीक है, एंड दिस टैक्स नंबर 1 2 3, so this tax number 1 2 3 is about the VAT number, GST number, all those things. If I want to put it, I can put it here। so basically these informations are totally related to vendor। so जो information vendor से मिलता है
अगर नहीं मिलता है सो एज आई से ऑल द थिंग्स आर इन द अकाउंट ग्रुप एज ए ऑप्शनल एंट्री, सो आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। सो आई विल सेव इट। व्हाई, क्या प्रॉब्लम होता है, एक सेकेंड, 5000 इज ऑलरेडी क्रिएटेड, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। लेट मी सी, मतलब किसी एक ग्रुप में वो नंबर है, so I'll go for accounts receivable payments, what it says के वो जो तुमने नंबर दिया है वो नंबर ऑलरेडी यूज्ड है, तो प्लीज चेक इट। सो लेट्स चेक इट अगेन, assign number range, create number range 03, okay, it says I don't know who has created now only 5004, हमने जब तक किया, हमने तो अभी ये नंबर रेंज किया ना, किसने 4 क्रिएट कर चुके हैं, I don't know who has done it। इसे बहुत फास्ट काम होता है यार ये सर्वर में, तो 4 वेंडर ऑलरेडी क्रिएटेड हो गए, किसने कर दिए हमारे नंबर रेंज से, ठीक है, कोई बात नहीं। सो वी विल क्रिएट फास्ट, बट वी आर नॉट गिविंग एनी नंबर, तो हमें ये से 4 बार ये वापस फेंकेगा सिस्टम, सो नो प्रॉब्लम। सो लेट्स पुट इट अगेन, 4 बार बाहर फेंकेगा, देन इट विल अलाउ टू डू, सो नो प्रॉब्लम। और ये सब डेमो सिस्टम है, दैट्स व्हाई दिस इशू, सो डोंट वरी, in the real time you will not get all these issues, so it will say now 1 4 times it will take out also, let's do, अगर आपको ऐसे इशू आता है तो आपको भी ऐसे ही करना है। और ये कुछ एसएपी का इशू नहीं है, ये सिस्टम का इशू है, नो प्रॉब्लम। सो अगेन अगर मैं सेव करूंगी सिस्टम विल शो 2, हाँ करने दिया, कैसे, ये कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम में यार, क्योंकि सिस्टम बोल रहा है कि 4 तक क्रिएटेड है, नाउ इट इज अलाउड मी टू क्रिएट 4 5 ऑल जीरोस 2, आई डोंट नो, कुछ तो प्रॉब्लम है सिस्टम में, तो ओके, बट आवर वेंडर इज क्रिएटेड, इट इज 5 ऑल जीरोस 2, पर अभी मेरा कैसे है कि जनरल डेटा में ही ये क्रिएट हुआ है, सो आई नीड टू एक्सटेंड दैट टू माय कंपनी कोड डेटा, तो आई विल गो फॉर द चेंज, then I'll say okay, show me the general data and I want to see the company code data also, ठीक है। So I'll go for the, here the arrow is there, I can click it here, so to go for the, these are my company code details, so here I have to choose my recon account, so that whenever I use this vendor, then system should choose this GL only to do the posting, तो system के पास एक ही GL पड़ा है, तो system ने मुझे दिखाया कि ये वाला है क्या domestic payable, I say yes, then I can save it, so this vendor I can use for now for creating the invoices, ठीक है। सो फटाफट लेट अस क्रिएट वन इनवॉइस। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? सिस्टम का जो इशू हुआ था वो रियल टाइम पे नहीं आएगा, पर आपको प्रैक्टिस में आ भी सकता है, आपको फिर से वो करना ही पड़ेगा। आप सोच लेना कि मेरे प्रैक्टिस में ऐसे रुकावट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं बार बार प्रैक्टिस करूँ, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है? इतने सारे हम लोग हैं, कुछ डाउट नहीं होता है क्या? चलो गुड गुड, अगर डाउट नहीं हो रहा है तो वेरी गुड, ठीक है। सो नाउ वी विल प्रैक्टिस करने के बाद डाउट आएगा, पर कब? ठीक है। So now we will create the vendor invoice. To create the vendor invoice, so the same way, it's so in customer हमारे से FDES 22 था, यहाँ पे FDES 43। अगर मैं path पे जाऊँ, so I'll go for the accounting, financial accounting, account payable, then the document entry. So I have two options, like I say in the customer I have FB70 where no need of putting the posting key, all that system will pick it automatically, that's why it's called enjoy transaction. So the same way in vendor also we have FB60 and FDES 43. FDES 43 is normally used by, but here we have to put all posting key, everything we have to put for. So now we will go inside, so FDES 43, so I'll put the document date, so document date 14, and I'll say KR, okay, then system has taken the period, everything the same way. So now system has taken 31 because I'm doing a vendor posting. So what is 31 means? 31 is my credit account, so I'll show you. So 31, it's used for vendor,
and it is a credit. So whenever I'll create an invoice for the vendor, then I have to use 31 so that my vendor line will hit to credit and the other line will hit to debit. Okay. So now I'll go and I'll choose the vendor here. JIO2. I have only one vendor. I'll choose that vendor. Enter. Okay. So we have not opened the period. हमारे लिए क्यों ऐसे करते हैं कोई पता नहीं. OB52. So here I'll go for JIO2. हमारे साथ ऐसे कौन कृपा कर लेता है पता नहीं. I'm fed up now. हर क्लास में ये सब ऐड करना पड़ता है. हर क्लास में पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट डालना पड़ता है. क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है लोगों को. ओके. So I'll take for plus, I'll say 2023 to 2023. क्यों भाई? JIO2. JIO2. हर क्लास में ये सब डालना पड़ता है. अरे सुख यार. हद हो गया यार. हद हो गया. कोई फ्लो में. से ओके. हर क्लास में करना पड़ता है. ओके. Vendor invoice. So amount, suppose I'm putting 10,000, whatever the example we've. I thought कि today I'll teach you also payment term. पता नहीं ये config करते करते बहुत time waste हो जाता है हमारा. तो okay, the other leg is 40 because 31 is credit. So as we used before 50, तो 50 था हमारा credit के लिए. अभी हम debit hit करेंगे क्योंकि हमें ये purchase करना है. So we will go and we'll choose the GL. So I'll say JIO2. So JIO2, I want audit fees to be hidden. So audit fee. Then also enter. I'll say 10,000. Then business area, suppose I'm putting Mumbai. Then I'll save this entry. So now I'll go and see the document. So what is the document is? The document is like when the vendor is credited with 10,000 and the audit fee is debited with 10,000. So this audit fee, suppose I want to see the GL account. So suppose I want to see कि ये GL account कैसे impacted है अभी. So I'll go for FBL 3N and I can see GL number 4. And I can see here, acha. So this GL is posted and this is posted tick. This is not open item tick because this is a P&L. So no need of a clearing entry for this one. So it is a normal posting. So 10,000 is posted and this will hit to my P&L. And other one is like this one. This is my vendor. And this GL is my recon GL. So this is, sorry, this is my recon GL 2003.
So if I want to see this recon GL also, I can see this recon GL. This recon GL is in open item because I have to pay this money to vendor. So before paying this money, this need to be in a red signal. So that system will give me a alarm that, okay, this is open item. You have to pay this money. Once I pay this money, this will become green color. So where I can see this one again in my vendor account. So I have to go for FBL 1N. So like I have FBL 3N for GL, I can see the vendor line item here in FBL 1N. So this is my vendor and I want to see the open item. So open item is ticked and this is a normal item for me. So I will tick normal item. Then if I'll execute this, then I can able to see here. Okay, this is my 10,000 rupees. So one more symbol you can see it here. DD overdue because we do not have any payment term. अगर हम वहां पे पेमेंट टर्म डालते कि ये पेमेंट टर्म 30 दिन में ये ड्यू होने वाला है तो सिस्टम मुझे वो ओवरड्यू करके नहीं दिखाता। अभी हमने क्या कहा है कि ये आज ही के आज ही वो ड्यू हो गया है, हमने कहीं पे नहीं बोला कि ये 30 दिन के बाद ड्यू होगा। सो जो बोलना होता है कि 30 दिन के बाद ड्यू होगा, सिस्टम को जो इन्फॉर्मेशन देना होता है कि कितने दिनों के बाद ये इनवॉइस ड्यू होगा, तो वो तो वेंडर हमें बताता है कि ठीक है तुम मुझे 30 दिन के अंदर पे कर देना तो भी चलेगा। अगर तुम 15 दिन में पे किए तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दे दूंगा, अगर तुम 10 दिन में पे किए तो 5% दे दूंगा, पर ओवरऑल तुम्हारा ड्यू मेरा 30 डेज का है। तो फिर वो हम कहाँ पे करेंगे, जो कन्फिग करेंगे, जो कि सिस्टम खुद ब खुद चेक करेगा कि अच्छा ये तुम्हें 10% मिलने वाला है क्या, सिर्फ तुम पे करने वाले हो, ये 5% मिलने वाले है, करने वाले हो पेमेंट। तो वो सब करने के लिए जहाँ पे कन्फिग होता है दैट इज कॉल्ड माई टर्म ऑफ पेमेंट और पेमेंट टर्म। सो वन मोर वर्ड नाउ, तो जब मैं कोई वेंडर का ट्रांजैक्शन करती हूँ तो आई विल हैव टू डू पेमेंट टर्म। सो ये जो पेमेंट टर्म है ये मैं कस्टमर के लिए भी यूज कर सकती हूँ। कैसे, अगर मुझे कस्टमर ने कहा कि तुम 30 डेज के अंदर पे करोगे तो भी चलेगा, सॉरी कस्टमर ने कहा है कि कस्टमर को मैंने कहा है कि तुम 30 डेज में पे करो तो भी चलेगा। सो आई नीड टू ट्रैक दैट एंड अगेन इफ आई एम गिविंग सम कैश डिस्काउंट और एनी डिस्काउंट, सो दैट ऑल्सो आई हैव टू कंसिडर। सो दोज थिंग्स आई विल डू थ्रू पेमेंट टर्म। सो मेरा जो पेमेंट टर्म है मैं वो वेंडर के लिए भी यूज कर सकती हूँ एंड कस्टमर के लिए भी यूज कर सकती हूँ। सो बिफोर चेकिंग दैट पेमेंट टर्म लेट्स डू दिस आउटगोइंग पेमेंट। तो हमारा एटलीस्ट एक नॉर्मल पेमेंट खत्म हो जाएगा वेंडर का, ठीक है। सो टू डू द आउटगोइंग पेमेंट, जैसे मेरे कस्टमर में FDS 28 था, यहाँ पे एक मिनट में लेके जाती हूँ आपको पाथ पे। सो यस एग्जिट। सो जैसे मेरा वहां पे FDS 28 था, यहाँ पे मेरा आउटगोइंग पेमेंट FDS 53 है। So I'll go for FDS 53. What I'll say, I'll pay the money by today only. Then other details. So I'll put my bank account here. I'll put the amount like 10,000. So I want to clear full amount. So again, so whatever we discussed about the residual and partial payment, it is same. So for GL, customer, vendor, it is same. For practice, please do practice for all three. For vendor also, please do practice, customer also do practice, then GL also. But for training purpose, I'll do only, I already done the GL one. So the same thing you have to do customer and vendor. Okay. And the basic difference in FDS 28 or in FDS 43 is this account type. So in FDS 28 also you can do the vendor payment, but the only thing you have to do the change here, the account type, you have to choose it K, because K stands for vendor and D stands for customer. Okay, so I'll choose vendor, then I'll choose account. So I'll choose the vendor here. Okay, then here, as you know, the value date is a required field. I'll put the value date. It will say also text also, so I'll put test. So I'll do process open item. So I'll say system, show me what are the entries. So same screen, so partial payment, residual payment. So you can do the practice of this. We'll do the standard payment. So 10,000 is in that screen also. If we double click, then 10,000 will deselected. If we'll double click again, it will be blue colored and the 10,000 is selected. So now my debit also 10,000, credit also 10,000. If I save this entry, then system will post the entry. So this is credited to bank and debited to my vendor. So the same way, if I go to my FBL 5N now,
sorry, FBL 3N now. So before that, we'll go to FBL 3N. So let's see in the GL level what it happened. So this is my recon GL. So recon GL, there is no open item. So it is in my cleared item. So I'll go for all item. You can see it. Both the items are cleared. Both are in green signal. Same way, I want to see the vendor in the vendor account. So I'll go for FBL1N. So here I'll see, let me see first open item is there or not. System will say no items are selected because this open item is already created. So cleared. So I'll go for all item. So here it is the cleared item. Clear for all? Yes. Same. अगर आपने कस्टमर का अगर सुना है इन डिटेल तो वेंडर विल बी वेरी इजी फॉर यू. तो जब तक हमें कोई नहीं निकालता है ट्रेनिंग से, लेट्स डिस्कस अबाउट द पेमेंट टर्म. ठीक है. सो ये हो गया मेरा नॉर्मल एक वेंडर पोस्टिंग. तो जिसमें कोई पेमेंट टर्म नहीं है, कुछ नहीं है. वेंडर ने मुझे सीधा बताया है कि मुझे तुम आज के आज पेमेंट करना, आज ही तुम्हारा ओवरड्यू हो जाएगा, तो मुझे इमीडिएटली ही पेमेंट करना है और कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं है. पर नॉर्मल केस में क्या होता है कि वेंडर एक क्रेडिट पीरियड देता है. हम भी जब एज ए कस्टमर को डील करते हैं तो हम भी एक क्रेडिट पीरियड देते हैं ताकि बिजनेस फ्लो हमारा कंटिन्यू रहे. ठीक है. तो टू दैट पेमेंट टर्म इज रिक्वायर्ड. तो पेमेंट टर्म मेरा एक जैसे मैंने आपको बताई थी कि डॉक्यूमेंट